नमस्कार, वोकैब्युलरी डेवलपमेंट की क्लास में एक और क्लास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो क्लास है वो है आप लोगों ने इसके पहले कभी-कभी देखा होगा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसी भी चीज़ की अगर खेती की जाती है, जैसे फूलों की खेती, तो फूलों की खेती को एक शब्द में क्या बोला जाता है? या आपने कई बार सुना होगा कि मछली को पालना, मछली पालन किया जाता है तो मछली पालन के लिए क्या शब्द है ना? क्या इस्तेमाल किया जाता है? या कई बार आपने किसी भी सब्जेक्ट के बारे में देखा होगा लास्ट में लिखा रहता है लॉजी, जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है एंटोमोलॉजी, है ना? तो एंटोमोलॉजी का मतलब ये जो लॉजी शब्द है ना, ये अध्ययन से रिलेटेड होता है, स्टडी को बताता है। तो पढ़ाई वाली ब्रांच को क्या बोले? कोई कोई ऐसी शाखा है, कोई साइंस की ब्रांच है या किसी भी फील्ड की शाखा की बात करें, ब्रांच की बात करें, तो उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं? ये एग्ज़ाम में हमेशा सवाल पूछा जाता है। एक सवाल आपका हमेशा एसएससी के अंदर 1 से 2 सवाल अंग्रेजी के पेपर में ज़रूर से पूछा जाता है। 1 से 2 सवाल यहाँ से आना फिक्स रहता है। ये जो टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका रेलेवेंस 3 जगह है। पहली बात तो ये अंग्रेजी का टॉपिक है। अंग्रेजी के वोकैब्युलरी के सेक्शन के अंदर हम लोगों को लॉजी, कल्चर या रियरिंग ऑफ या ब्रांच किसी का ब्रांच जो है, उसको एक शब्द में क्या बोलें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा जाता है। और इस ये आपका एक लॉजी जो रूट वर्ड है ना? वो रूट वर्ड भी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है। एक आपको अंग्रेजी में पूछा जाएगा। दूसरा इसका जो सवाल है वो आपको पूछा जाता है स्टैटिक जीके के अंदर। स्टैटिक जीके के अंदर पूछ देगा आपको कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? है ना? फूलों की खेती को क्या बोला जाता है? या रेशम के उत्पादन को क्या बोला जाता है? ऐसे आपको पूछता है। तो वहाँ पे अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो स्टैटिक जीके का जो एक फिक्स नंबर आपको हमेशा पूछा ही जाता है, वो तैयार हो जाएगा। अंग्रेजी का तो ये तैयार हो ही जाएगा। ये इसका उपयोग एक मैंने 3 जगह बताया ना, एक और जगह रीज़निंग के अंदर दे दिया जाता है। कहाँ पे? एनालॉजी का आपने सवाल सॉल्व किया होगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया सुख और आगे लिख देगा दुःख, तो सुख का उल्टा दुःख है। उसी तरीके से यहाँ पे आगे दे देगा कोई एक शब्द और उसका उल्टा आपको यहाँ पे गायब कर देगा, बोलेगा कि इसका यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा शब्द आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको एक शब्द दे दिया जाए, एपिक एपीकल्चर लिख दिया जाए, तो एपीकल्चर आगे लिख दे कि बीज का कल्चर, यानी बीज का रियरिंग करना। तो यहाँ पे लिख देगा अ अ, फूलों की खेती को क्या बोलेंगे? यहाँ पे खाली जगह दे देगा। यानी ये आपके उस वाले जो रीज़निंग का जो सेक्शन आता है ये स भरने वाला, उस वाले में भी ये आपको सवाल हेल्प करेगा। तो आज के चैप्टर का जो रेलेवेंस था मैंने आपको इस बात समझाया। अब हम लोग इसको बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसके अंदर मैं आपको कम से कम करीब-करीब 70 के आस-पास ब्रांचेज़ को करवाऊँगा। ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में आएगा, ठीक है? और बिल्कुल सीक्वेंस से मैं अपलोड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे। इसका पीडीएफ का जो नोट्स है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम आपने ज नहीं जॉइन किया हुआ है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, कमेंट में मैं पिन कर दूँगा। वहाँ से आप टेलीग्राम का चैनल जॉइन कर लेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। देखो इस पहले मैंने आपको ये बता ही रखा है कि कल्चर का मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि किसी चीज़ की खेती करना, तो खेती करने के लिए जो शब्द आता है ना वो कल्चर आता है। उस शब्द के लास्ट में कल्चर लगा हुआ रहेगा। समझ जाना कि वो किस उस चीज़ की खेती करने से रिलेटेड है। रियरिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? जब जैसे अब भेड़ का पालन करना जो है वो खेती करना तो होगा नहीं। मछली को पालन आप करेंगे ना, मछली को आप म मछली की खेती तो करेंगे नहीं। तो खेती करने से कहने का मतलब ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है लगभग, है ना? रियरिंग ऑफ और कल्चर जो है किसी चीज़ के रख-रखाव से, मैन्युफैक्चरिंग से या किसी के उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है? और ये लॉजी और ब्रांच है दोस्तों, लॉजी और ब्रांच का मतलब क्या होता है? ये स्टडी से रिलेटेड है। किसी भी चीज़ की शाखा जो पढ़ाई से रिलेटेड होगी या किसी भी चीज़ के एक्सपर्टीज़ से रिलेटेड होगी। अभी मैं आपको आगे आगे समझाऊँगा तो आप समझ जाएँगे। इतनी बात आपको समझ में आई है? तो आगे मैं बढ़ता हूँ। पहला जो हमारा शब्द है वो है एक्रोबैटिक्स। अब देखो जो एक्रोबैटिक्स है ना, इसका मतलब हो जाता है अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू एक्सरसाइज। एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर एक्सरसाइज पे दिया जाता है जोर। जैसे इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यायाम शाखा। व्यायाम से रिलेटेड आपने देखा होगा किसी सर्कस में आपने देखा या सुना ज़रूर होगा, एक्रोबैट एक होता है। एक्रोबैट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही छोटे-छोटे ट्रिक्स करके आपको अपने बॉडी को मूव करके, बॉडी को घुमा करके, तोड़-मरोड़ करके दिखाता है, बहुत सारी ट्रिक्स दिखाता है वो आपको, है ना? वो उसको आप बोलते हैं एक्रोबैट। तो एक्रोबैट एक ऐसा पर्सन है जो बहुत तरीके के अलग-अलग तरीके की डिफरेंट एक्सरसाइज को देख कर दिखा करके आपको अम्यूज़ करता है।
है ना। तो एक्रोबैटिक्स एक ऐसी शाखा है जहाँ पे जो किससे रिलेटेड है, अ साइंस विच इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज, ठीक है। अगला हमारे पास शब्द है एंटोमोलॉजी। अब देखो एंटोमोलॉजी जो शब्द है ना, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है जब कीड़ों के अध्ययन के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं ना, तो उन सभी के बारे में जो अध्ययन है, लॉजी का मतलब अध्ययन हो गया, तो लॉजी से आप पकड़ना, लॉजी का मतलब अध्ययन। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, इंसेक्ट के बारे में, कीट पतंगों के बारे में पढ़ाई करना, अध्ययन करना, क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी, ठीक है। अगला हमारे पास शब्द है एपीकल्चर। अब देखो यहाँ पे कल्चर आ गया। अब कल्चर का मतलब ये समझ जाओ कि इसका उत्पादन से रिलेटेड कहीं न कहीं शब्द है, और एपी का मतलब होता है बीज, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का उत्पादन करना, मधुमक्खी की खेती तो नहीं की जाएगी, रियरिंग किया जाएगा या उसका रख रखाव किया जाएगा, उसको उत्पादित किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अच्छा, ये जो कल्चर और रियरिंग ऑफ किया जाता है ना चीजों का, ये सेलिंग मैन्युफैक्चरिंग पर जो पर्पज है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग जो किया जाता है वो पैसे कमाने के लिए किया जाता है। इसको बीज को का उत्पादन किया जाएगा और इसे शहद बना करके बेचा जाएगा, है ना। तो शहद उत्पादन अगर बोल दिया जाए कि उसको क्या बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे, एपीकल्चर बोलेंगे। यानी मधुमक्खियों को पालन, मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। अगला हमारे पास शब्द है एपीग्राफी। अब देखो ग्राफी का मतलब होता है लिखावट, लिखना, है ना, राइटिंग। और एपिग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा, कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, उस पत्थर में आपने देखा होगा कोई पत्थर है, उसमें खुदाई करके, जैसे आपने देखा होगा मंत्री जी रोड बनवाने के लिए शिलान्यास करते हैं बहुत सारे लोग, भले रोड बने चाहे ना बने, उनका नाम वहां पे लिख दिया जाता है। तो वो जो पत्थर में नाम इनग्रेव करके खोद करके लिखा हुआ है ना, उसी खुदाई करके नाम को जो लिखने की प्रक्रिया है, उसको क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन स्टोन, पत्थर में खुदाई करके लिखने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एपिग्राफी। ग्राफी माने लिखना। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों एरोनॉटिक्स। अब देखो एरोनॉटिक्स, एरोप्लेन से आप याद रखना इसको। एरोनॉटिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ साइंस, किस चीज का भाई, फ्लाइट का, उड़ान का, है ना। फ्लाइट से रिलेटेड जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसको क्या बोलते हैं, एरोनॉटिक्स बोलते हैं। जो शब्द बहुत ज्यादा जरूरत नहीं समझाने की, उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं हम लोग करेंगे, समय खर्च नहीं करेंगे। जिनको समझाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी उन्हें हम समझाएंगे। अगला हमारे पास शब्द है अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स, देखो अकॉस्टिक्स का मतलब हो जाता है ऐसा विज्ञान, ऐसा साइंस, साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें साउंड के बारे में पढ़ाई की जाती है, साउंड विच इज रिलेटेड टू साउंड, क्या कहा जाएगा, अकॉस्टिक्स, ठीक है। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों एस्ट्रोनॉमी। अब देखो ये एस्ट्रोनॉमी जो है वो बहुत बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एस्ट्रोलॉजी से, है ना। एस्ट्रोलॉजी जो है वो अलग है, एस्ट्रोनॉमी अलग है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एस्टर्स। अब देखो एस्टर्स का मतलब होता है तारा, सितारे, तारे सितारे, है ना। इनको क्या बोलते हैं, एस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा तारा है ना, इसको एस्टर बोलते हैं। तो एस्टर से ही शब्द बना हुआ एस्ट्रोनॉमी। तो स्टार्स या सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में स्टडी करना, पढ़ाई करना, सूरज, चंद्रमा, आकाशीय जितने भी पिंड हैं उनके बारे में अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो अलग चीज है। एस्ट्रोलॉजी में भी अध्ययन सितारों का ही किया, तारों का ही अध्ययन किया जाता है। लेकिन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में फर्क ये है कि एस्ट्रोनॉमी में अध्ययन किया जाता है, लेकिन उसका असर मानव के ऊपर क्या पड़ेगा ये अध्ययन नहीं किया जाता। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में किसी भी ग्रह या नक्षत्र का अध्ययन किया जाता है और उसका मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके भी बारे में बताया जाता है। जैसे आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो आपका हाथ रेख करके, देख करके बताते हैं ना कि आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, आपका शनि तेज हो गया है, राहु गुस्सा हो गया है, इस तरीके से बताते हैं। तो वो सारी चीजें जो आपको देख करके बताई जा रही हैं, यानी उन्होंने भी ग्रहों का, नक्षत्रों का अध्ययन किया है, लेकिन किस पर्पज से किया है, तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको बताने के लिए किया गया है। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब हो जाता है जब इंसानों के ऊपर ग्रहों नक्षत्रों का अध्ययन करने के बाद ये बताया जाए कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे, ऐसी ऐसी शाखा को। और एस्ट्रोनॉमी का मतलब सिर्फ स्टडी ऑफ स्टार्स या सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंथोलॉजी। अब देखो एंथोलॉजी का मतलब हो जाता है, लॉजी माने स्टडी से याद रखना, एंथोलॉजी का मतलब जिसमें फूलों की पढ़ाई या फूलों के बारे में अध्ययन किया जाए उसको बोलते हैं एंथोलॉजी।
अगला हमारे पास देखो आ गया एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमने अभी बताया, तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी आप याद रखेंगे। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स, असर, ये असर की पढ़ाई करना ऑफ स्टार्स, तारों के, तारों का क्या असर पड़ेगा या प्लैनेट्स का क्या असर पड़ेगा ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, इसकी पढ़ाई करने को क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों एस्ट्रोनॉटिक्स। देखो एस्ट्रोनॉटिक्स को आप कैसे याद रखेंगे, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं जो स्पेस पे जाते हैं, तो स्पेस से रिलेटेड ब्रांच ऑफ साइंस, कोई भी ऐसी विज्ञान की शाखा जो स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड है। देखो अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू स्पेस या रॉकेट्स, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉटिक्स। अगला हमारे पास शब्द है अर्बोरिकल्चर। अब देखो अर्बोरिकल्चर का मतलब होता है जब पेड़ों के बारे में आप अध्ययन करते हैं ना, पेड़ों के बारे में, पेड़ों के बारे में, छोटे बड़े चाहे जैसे भी पेड़ हैं, पेड़ों के बारे में अध्ययन को क्या बोलते हैं, या उनके कल्टीवेशन को, उनकी खेती किस तरीके से की जाए, कैसे उनको ग्रो किया जाए, कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाए, उसके बारे में एक पूरी डिटेल्ड स्टडी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी क्या कहलाती है, अर्बोरिकल्चर कहलाती है, या उसकी खेती करना है उसके बारे में पढ़ाई करना। अगला शब्द है अर्बोरिकल्चर। लिखा हुआ तो आप समझ जाना कि अर्बोरिकल्चर का मतलब क्या हो गया, कि उसकी खेती करना। और लॉजी लगा रहता है तो स्टडी आ जाता है। आर्कियोलॉजी, अब देखो आर्कियोलॉजी बहुत ही कॉमन शब्द है। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब हो जाता है ऐसे व्यक्ति जो अवशेषों की खुदाई करते हैं, है ना, इतिहास हमारा क्या था ये जानने की कोशिश करते हैं खुदाई के जरिए, खुदाई करके जो चीजें प्राप्त होती है उसमें वो पता लगाने की कोशिश करते हैं उसके थ्रू की क्या हुआ होगा पिछले टाइम में, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस को, ऐसे ब्रांच ऑफ हिस्ट्री को, है ना, स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर, पास्ट कल्चर के बारे में पढ़ाई करना है, इतिहास के पास्ट में जो हमारा इतिहास रहा है उसके बारे में पढ़ाई करने को क्या बोलेंगे, आर्कियोलॉजी बोलेंगे। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों ऑर्थोपेडिक्स। अब देखो ऑर्थोपेडिक्स जो होते हैं ना, ये हड्डियों के बारे में, ऑर्थो कैसे याद रखना, ऑर्थो एक रूट वर्ड है, ऑर्थो का मतलब हड्डी होता है, तो ऑर्थोपेडिक्स का मतलब हो जाएगा जो हड्डियों के बारे में अध्ययन करें, उसको बोलेंगे ऑर्थोपेडिक। फिर अगला हमारे पास शब्द है 14 नंबर ऑरिन ऑर्निथोलॉजी। अब देखो ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का मतलब रिलेटेड टू बर्ड्स, ऐसी ऐसा अध्ययन जिसमें पक्षियों के बारे में, पक्षियों का रख रखाव, पक्षियों को के बारे पक्षियों के बारे में पढ़ाई किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे कल्चर को क्या बोलते हैं, अर्थियोलॉजी बोलते हैं, ऑर्थिनोलॉजी बोलते हैं। अगला हमारे पास शब्द है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स के अंदर लाइट का पढ़ाई किया जाता है, जैसे कि लाइट कहाँ से आ रहा है ना, जेनेसिस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं या प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब ऐसा कोई भी ब्रांच जिसके अंदर लाइट के बारे में पढ़ाई की जाए, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जाए, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स। अच्छा आपको ये कि मैं आपको याद करने का यहाँ पे तरीका बता देता हूँ। ऑप्टिक का मतलब होता है, वैसे ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स ये सारे शब्द होते हैं आई से रिलेटेड, साइट से रिलेटेड, देखने से रिलेटेड। तो आई का मतलब क्या काम है, देखना, और देख आप तभी सकते हैं जब प्रकाश हो तभी, तो देखने से रिलेटेड लाइट है, इसलिए याद रखना ऑप्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो लाइट से डील करता है, ठीक है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल फाइबर भी आपने सुना होगा, उसी से बना हुआ शब्द। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों ओलिवो कल्चर। अब देखो ओलिव ऑयल एक होता है, ओलिव का मतलब जैतून होता है, तो जैतून की खेती को क्या बोलेंगे, ऑलिव, ऑलिव कल्चर, है ना, ओलिवो कल्चर है, ऑलिव कल्चर। तो ओलिवो कल्चर मीन्स क्या हो जाएगा, तो कल्चर ऑफ ऑलिव, यानी जैतून की खेती करना। अगला हमारे पास शब्द है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग द एस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ एंड द क्वालिटी ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट टू मीट द डाइवर्स नीड एंड वैल्यूज। इसका मतलब हो गया कि जब हम किसी भी, जैसे आपने देखा होगा कि वनों का रख रखाव करना क्यों जरूरी है, तो वनों का रख रखाव से ही जो हमारे लाइफ में चीजें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, नेचुरल चीजें, वो सारी चीजें वनों के ही होने से है। तो वनों का या जंगलों का रख रखाव करना, उसको ग्रो करना, उसके बारे में समझना कि इसका इसके उसके मतलब कि जो हमारे वन है उनके स्टैब्लिशमेंट के बारे में समझना कि इनका होना हमारा क्यों जरूरी है, उनके ग्रोथ के बारे में पढ़ाई करना, है ना, कि उनका हमारे लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ेगा उनके होने या न होने की वजह से। तो ये जो सारी कंप्लीट स्टडी है ना, वो क्या कहलाती है, सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर आप कैसे याद रखेंगे, मैं हिंदी बता देता हूँ, वन विज्ञान याद रखना। तो सिल्वी कल्चर को वन विज्ञान भी बोलेंगे, तो भाई वन विज्ञान के अंदर क्या किया जाएगा,
वनों का इस्टेब्लिशमेंट क्यों होना चाहिए, वनों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये उनका हेल्थ हम उनका जो हमारे हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग सिल्वी कल्चर के बारे में। अगला हमारे पास शब्द ऑस्टियोलॉजी। अब देखो ये जो ऑस्टियो है ना, ये भी ऑस्टियो का मतलब था बोन या हड्डी, है ना? तो ऐसी शाखा जो हड्डियों के बनावट के बारे में बात करे, स्ट्रक्चर के बारे में जहाँ पे पढ़ाई की जाती है हड्डियों की। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन या बोन, हड्डियों के बारे के हड्डियों का क्या काम है और हड्डियों के स्ट्रक्चर के बारे में जब पढ़ाई की जाती है तो ऐसे शाखा को क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर का मतलब होता है ऐसा साइंस या ऐसा ब्रांच जिसमें खेती की कैसे करें हम लोग, साग सब्जियों का ये पढ़ा जाता है। यानी सब्जियों की खेती को अगर पूछ दिया जाए कि आपको क्या बोलना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर मीन्स व्हाट? सब्जियों की खेती। अगला हमारे पास शब्द है ओडोंटोलॉजी। अब देखो ये डोंटो या डेंटल जो शब्द है ये दांत से रिलेटेड है। तो ओडोंटोलॉजी के अंदर क्या करेंगे आप? ओडोंटोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ टीथ किया जाता है, यानी दांतों के बारे में अध्ययन को क्या बोलेंगे? दांतों की पढ़ाई को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों ओनिरोलॉजी। अब देखो ओनिरोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रीम्स। ओनिरोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ड्रीम्स, सपनों के बारे में अध्ययन करना कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कई बार होता है ना कि कुछ व्यक्ति होते हैं सपने अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो जाकर के डॉक्टर को हमें बताना पड़ता है कि हमें डरावने सपने आ रहे हैं, हमें इस तरीके से सपने आ रहे हैं। तो डॉक्टर आपके सिम्टम्स जान करके आपके भाव को समझ करके कि आप किस तरीके के सपने देखते हो तो बताता है। ऐसा काम एक डॉक्टर ना करके एक साइकियाट्रिस्ट करता है। तो जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आप लोग वो आपके सपनों के बारे में समझता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। वो आपका पास्ट रिकॉर्ड चेक करेगा कि आप क्या लास्ट में आप कुछ दिन से क्या सोच रहे हैं या क्या समझ रहे हैं, उसी हिसाब से आप सपने देखेंगे। तो ओरिनोलॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ ड्रीम्स। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों बायोकेमिस्ट्री। अब देखो बायो का मतलब होता है लाइफ, है ना? तो बायो का मतलब लाइफ हो गया, तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब हो जाता है, अब केमिस्ट्री का मतलब होता है, केमिस्ट्री के अंदर पदार्थों के बारे में बात किया जाता है, मैटर्स के बारे में बात किया जाता है। तो स्टडी ऑफ लिविंग मैटर्स, जिंदा चीजों के बारे में, बायो मतलब लिविंग और केमिस्ट्री मतलब मैटर्स। तो जब लिविंग मैटर्स के बारे में बात की जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बायो केमिस्ट्री बोलेंगे। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर हमने ऊपर किया हुआ है, ट्रीज के बारे में पढ़ाई हुआ अध्ययन को क्या बोलते हैं? अर्बोरिकल्चर बोलते हैं। अगला हमारे पास शब्द है इकोलॉजी। देखो इकोलॉजी का मतलब, इकोलॉजी हालांकि एक सब्जेक्ट भी है। इकोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका हमारे साथ, हमारे हमारे जीवन के साथ पारस्परिक क्या संबंध है ना? हमारे जीवन के लिए पेड़ पौधे भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, हवा भी जरूरी है, कि मिट्टी भी ज़रूरी है, लेकिन हमें इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं रहती। आजकल तो ये ज़माना आ गया कि हमें इस मिट्टी की, पानी की कोई परवाह ही नहीं रहती। हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बीच-बीच में आपको ये बताता रहता हूँ, तो आप पढ़ने के साथ कम से कम ये भी ध्यान दिया करिए, एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम अपनी जनरेशन को के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या हमने पानी कितना बर्बाद किया? हमने ज़मीन को कितना बर्बाद किया? क्या हम अपने अ, जीवन को जीने के लिए दूसरे के जीवन को क्या बर्बाद कर रहे हैं? हम लोग ये सोचने का आज बहुत ज़रूरत है आज, क्योंकि हम लोग मिट्टी को खराब करते चले जा रहे हैं। अगर अब मिट्टी नहीं सही रही तो ये दुनिया एग्ज़िस्ट ही नहीं कर सकती है। मिट्टी से ही सब कुछ है। तो मेरे कहने का मतलब है इकोलॉजी, ये सारी चीज़ों को जोड़ करके क्या बनता है? इकोलॉजी। तो ये पूरा का पूरा इसीलिए इसको बोला जाता है ये इकोसिस्टम है ना? तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मतलब इसके अंदर इकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ाई करते हैं हम लोग? ऑर्गेनिज्म के बारे में, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी चीजें जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, है ना? पानी, हवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सारे के बारे में स्टडी करना एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट अराउंड देम, और ये भी जानना कि वो किस तरीके से वातावरण के अंदर एक दूसरे के साथ चलते हैं। इसके बारे में पढ़ाई को क्या बोलेंगे हम लोग? इकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों इथोलॉजी। अब देखो इथोलॉजी जो शब्द है ये बना इथोस से। इथोस एक रूट वर्ड है ना? इथोस का मतलब होता है एथिक्स या बिहेवियर। तो इंसानों के या जानवरों के बिहेवियर के बारे में जिसमें पढ़ाई की जाती है, ऐसे अध्ययन, ऐसी शाखा जिसमें एनिमल के बिहेवियर को पढ़ा जाता है कि कैसे वो बात करता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो जीता है, मतलब कि पूरा का पूरा उसके बिहेवियर के बारे में, उसके एथिक्स के बारे में पढ़ा जाए, उसके डिटेल
कोई भी इंसान हो या कोई भी जानवर हो, जितने भी जानवरों हैं या जितने भी इंसान हैं, उनके पूरे वातावरण, उनके पूरे बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करने को क्या बोलेंगे? इथोलॉजी बोलेंगे। तो आज के लिए हम लोग 25 वर्ड रखते हैं। आगे वाले लेक्चर में नहीं तो ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया ना कि कम से कम 2 या 3 लेक्चर में मैं इसको खत्म करूँगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ब्रांच ऑफ स्टडी को देखा और ब्रांच ऑफ कुछ साइंस को भी देखा हमने और कुछ कल्चर को भी देखा। इसी तरीके से जितने भी शब्द आगे बनेंगे हम लोग उसको भी खत्म करेंगे। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक किया करिए, शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों के साथ और हमेशा साथ में बने रहिए। और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसको आप लोग जॉइन कर लेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।